जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी को मालूम है कि जो 71th बीपीएससी का एग्ज़ाम है वो कब है आपका? तो आंसर हो जाएगा आपका 10 सितंबर को। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ दिन पहले ही नोटिस आया था कि इसका एग्ज़ाम का जो डेट है वो चेंज हो गया है, वो 10 सितंबर को हो गया है। वैसे आप सभी को इस बात का पता भी होगा, ठीक है? तो वैसे हम लोग देख रहे थे बिहार यानी कि बीपीएससी के लिए देख रहे थे समर्पण सीरीज़, यानी कि एडिटोरियल के द्वारा जो चलाया जा रहा है समर्पण सीरीज़ यानी कि टेस्ट सीरीज़, उससे हम लोग वीकली बेसिस पे देख रहे थे, ठीक है? और उसी क्रम में आपका ये छठा नंबर का ये वीडियो है यानी कि टेस्ट नंबर 6 है, ठीक है? और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो भी बच्चे टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं एडिटोरियल पीटी टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो वो टेलीग्राम पे जाएँगे, वहाँ पे सारे चीज़ के बारे में आपको बता दिया गया है कि कैसे जुड़ना है, क्या करना है। तो आप वहाँ पे जाइए, विज़िट कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। तो आप वहाँ जाके सब चीज़ जाके समझ लीजिए और वहाँ पे आप जाके जॉइन कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए, आज हम देखेंगे टेस्ट नंबर 6 एडिटोरियल का। चलिए, इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किसे संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं माना जा सकता? आंसर हो जाएगा स्थायी सरकार को, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बताना है कथन कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा इसमें आपका आर सही है, यानी कि ए वाला गलत है लेकिन आर सही है। क्या है देख लीजिए। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये केवल सही है, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। आगे है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारिता की गई है, कितनी की गई है? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30। अब वैसे आप एलएस की बात करेंगे तो उसका आंसर हो जाएगा 25, ठीक है? आगे है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो राज्यसभा भंग होने का कोई इसका विषय नहीं होता है, ये जान लीजिए। इसलिए इसमें से कोई इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है? इसके सदस्य सिर्फ 1/3 समय में बदलते हैं, बस यही है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना सही क्या है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केवल दूसरा वाला सही है, यानी कि धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे चलते हैं 6 नंबर, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट की जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? आपको बताना है। आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति। आप बताएंगे कमेंट में कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, या कौन है आपको बताना है। और वो बताना है कि उसमें कितने कितने सदस्य होते हैं, जैसे लोकसभा के कितने होते हैं और राज्यसभा के सदस्य में कितने कितने होते हैं। आगे चलते हैं, चलिए यहाँ देख लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताना है, प्राय संसद की स्थायी समिति के सदस्य को लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः डैश के अनुपात में लिया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 8 है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, जो मैं पूछ रहा था वहाँ पे इसका आंसर आपको यहीं पे मिल जाएगा। आगे है आंसर डी, यानी कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है होती है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है? 9 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कौन आता है? 134, 1, 3 और 4, यानी कि भारत संघ तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद और 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा है कि बताना है आपको प्रावधान है और अनुच्छेद है, उसको मैच करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1342। यहाँ मैच कर लेते हैं। 13, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा आपका 2, ठीक है? ऐसे है, यानी कि देख लीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वाद क्या है? तो आंसर हो जाएगा 71। आगे है, दीवानी मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीली अधिकारिता क्या है? अनुच्छेद 133। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार अधिकारी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। और सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है, क्या हो जाएगा? तो 129, ठीक है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या इसमें है। आंसर हो जाएगा 11 का आपका सी, यानी कि दूसरा और तीसरा आपका इसमें कथन सही है। दूसरा और तीसरा, ठीक है? चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें। तो 2 और 3, यानी कि परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है, सही है। और परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता है, ठीक है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन 12 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, कब? तो 1980। आगे चलते हैं। संसद द्वारा वर्ष 2014 में एनजेएसी अधिनियम पारित किया गया। इसमें जे का पूर्ण विस्तार क्या है? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा जुडिशियल। ठीक है, जुडिशियल 13 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 बताना है कथन ए और आर में क्या सही है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों ही कथन इसमें ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्या है देख लीजिए, इसमें बोला है उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश राज्य के सभी प्राधिकरणों, नागरिकों और सरकारी संस्थानों के लिए बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, दोनों सही है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित विवाद के निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया है। कब किया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2010 में। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 तथा अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन सी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उस राज्य से संबंधित हो जिस राज्य से उसे नियुक्त किया जाना हो। ठीक है, आप किसी भी राज्य के हो सकते हैं, बन सकते हैं। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो 17 का आंसर देख लीजिए, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल पहला वाला सत्य है, यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकते। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, राज्यपाल की शक्ति है उसके प्रावधान है, आपको मैच करना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्या दिया गया है? 1432। यहाँ लिख लेते हैं पहले 1432, यानी कि न्याय शक्ति क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 161 में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या हो जाएगी आपका? आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे आपका 14 या ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 213 में। विधेयक की स्वीकृति देने की शक्ति किस में है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, यानी कि अनुच्छेद 200 में। और विधानसभा एक सत्र बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति किस में दी गई है? आंसर हो जाएगा 174 में। आगे देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अनुच्छेद डैश के तहत राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के कुछ समिति मामलों में कार्य कर सकता है। तो 19 का आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी कि 163 के तहत, आर्टिकल 163 के तहत। आगे है, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका या विधायिका से संबंधित सभी जानकारियों को प्रदान करे। यह प्रावधान किया गया है, किसमें किया गया है? आंसर हो जाएगा 20 का सी, यानी कि अनुच्छेद 167 में। आगे देखेंगे हम लोग 21, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री का चाहे की डैश राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नियुक्ति। आगे देखेंगे 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना कौन सा कथन सही दिया गया है। 22 यहाँ देखेंगे, 22 का आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सही नहीं। हम आगे चलते हैं। आगे है 23, किसी राज्य के विधान परिषद में के कितने सदस्य स्थानीय निकायों से निर्वाचित किए जाते हैं? 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1/3। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 24 की ओर। यहाँ पर 24 है, मिलान करना है, प्रावधान है, अनुच्छेद दिए गए हैं। 24, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा? सी। देख लीजिए क्या है आंसर, 3421। 3421 क्या है? तो विधानसभा का कार्यकाल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 172। ठीक है, अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 172। आगे देखेंगे, विधानसभा का विघटन क्या दिया है? तो 174 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, विधानसभा की संरचना किस में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 170। और विधान परिषद का गठन किस में है? आंसर हो जाएगा 169 के तहत। आगे देखेंगे, वर्तमान संवैधानिक प्रावधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 500 हो सकती है। आगे देखेंगे, बताना है कथन और ए और आर में क्या है। 26 का देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी, ए सही पर आर गलत है। ए सही है उसे देख लीजिए कम से कम। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर संसद द्वारा की जाती है, सिर्फ यही सही है आपका। आगे देखेंगे, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? 27, आंसर हुआ था 1952 में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समिति को पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार के रूप में भी जाना जाता है? 28 बताइए। आंसर हो जाएगा ए,
28 का क्या हो जाएगा ए, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति, और इन्होंने, ठीक है। आगे चलते हैं 29, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त समितियों के गठित होने का सही क्रम क्या है, आपको वो बताना है कि क्रम बताना है, इसमें क्या सही दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ठीक है, यानी कि DCBA क्या हो जाएगा डी, ये वाला पहले हो जाएगा GV के राव समिति, उसके बाद हो जाएगा आपका LM सिंघवी समिति, उसके बाद हो जाएगा आपका गौडगिल समिति, उसके बाद हो जाएगा आपका थुंगन समिति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया। तो 30 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कब, तो 1992 में। आगे चलते हैं 31 की ओर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों तथा विषय वस्तु की चर्चा की गई है। इसके तहत कुल कितने विषयों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 29 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 32 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उच्च शिक्षा। आगे है भारतीय संविधान के भाग 9A में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? 33, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। आगे चलते हैं 34 की ओर। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको वो बताना है। 35, इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही है, यानी कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण संबंधी उपबंध अनुच्छेद 243D में है। आगे चलते हैं 36 की ओर। वर्तमान में भारत के कुल कितने संघ क्षेत्र हैं? 36 बताइए। 36 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल कितने हैं? 8, यानी कि ठीक है 28 आपका स्टेट हो गया और 28 8 का है ये, ठीक है। आगे चलते हैं 37 की ओर। यहाँ देखेंगे 37 प्रावधान है तथा अनुच्छेद को आपको मिलान करना है। 37 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्या दिया गया है 4312, यहाँ लिख लेते हैं 4312 को, 4312, यानी कि चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक किस में लगाया गया है? आंसर हो जाएगा 329 में, ठीक है 329 में। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किस में किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 326 में, ठीक है। आगे है चुनाव कार्य का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। आंसर हो जाएगा 324 में। आगे देखेंगे किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, नस्ल के आधार पर मतदाता सूची में नामांकन से नहीं रोका जा सकता। ये किस में कहा गया है? आंसर हो जाएगा 325 में आपका कहा गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। बताना है कि उपरोक्त में से कौन सी शक्ति निर्वाचन आयोग को प्राप्त है, ठीक है। 38 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 1, 3 और 4 इसे छोड़ के, यानी कि प्रशासनिक शक्तियाँ, अर्धन्यायिक शक्तियाँ और सलाहकारी समितियाँ। आगे 39 निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें की EVM का प्रयोग प्रारंभ किया गया? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिनेश गोस्वामी समिति। आगे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन भारतीय संविधान के किस भाग के उपबंधों के अंतर्गत प्रशासित किया जाता है? आंसर हो जाएगा भाग 10, ठीक है भाग 10। आगे देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। तो केवल एक इसमें सही है, वो है आपका ये वाला, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आगे है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है कैसे? 42 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ये वाला। आगे देखेंगे 40 ठीक है आपका 43 है, बताना है कौन सा सही इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है, आर सही है, ठीक है। ये 43 देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, यानी कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ये आपका सही है, ठीक है। 44 है वित्त आयोग के कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना इसमें क्या इसमें सही दिया गया है। 44 इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बी, यानी कि इसमें पूछे कितने कथन सही, इसमें 2 कथन ऐसे हैं जो आपके सही है, इसमें सिर्फ केवल 2 ही ऐसे हैं जो आपके सही है। आगे चलते हैं 45 फिल इन द ब्लैंक्स है वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किया गया है। 45 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 279A के तहत। आगे है राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 46
आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2004 में। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और संवैधानिक दर्जा क्रमशः कब प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1993 से लेकर 2018। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? 48 देखेंगे, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। आगे है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? 49 बताइए इसका आंसर। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत के महान्यायवादी को। आगे देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? 50, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि ये सांविधिक है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कैग का उल्लेख किया गया है? 51 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 148 के तहत। आगे है, कैग की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 52, यहाँ देखेंगे 52 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संघ और राज्य, यहाँ देखेंगे, संघ और राज्यों सरकारों के खातों का ऑडिट करना और शुद्ध कर आयोग का प्रमाणित करना। आगे देखेंगे 53, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति कौन करता है? 53, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि एक उच्च स्तरीय समिति, एक उच्च स्तरीय समिति। आगे है, भारत के कैग का कार्यकाल क्या है? आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष के, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? 55 का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत के अटॉर्नी जनरल। ये भी कौन है आप कमेंट में बताइएगा। आगे चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूछा है इसमें, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 56 के बारे में पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे ए। 56 का आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी कि वह सदन का सदस्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अटॉर्नी जनरल की योग्यता निम्नलिखित के समान है। 57, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य। आगे 58, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य के महाधिवक्ता का नहीं है? 58, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सालसा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, ठीक है। आगे चलते हैं 59, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है? 59, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्यपाल की इच्छा पर्यंत कोई निश्चित अवधि तक पद धारण नहीं करता है। 59 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए 60 देख लेते हैं। नीति आयोग ने योजना और नीति निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था? आंसर हो जाएगा डी। 60 का क्या हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे चलते हैं 61 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? 61 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय संसाधन आवंटित करना। आगे 62, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे कौन से? 62 आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अरविंद पनगड़िया। आगे देखते हैं 63, योजना निर्माण में केंद्र और राज्य के बीच समन्वय के प्रमुख मंच के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का स्थान किस निकाय ने लिया है? 63, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग की शासी परिषद। 63 का हो जाएगा आपके लिए सी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नहीं है? आंसर हो जाएगा मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करना, ये वाला सी आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे 65, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी मामले की सुनवाई कर सकता है कौन? तो 65 देखेंगे यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि स्वयं, यानी कि स्व प्रेरणा से शिकायत द्वारा या न्यायालय द्वारा संदर्भित, ये हो जाएगा सी। आगे, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की स्थापना कब की गई? 66, इसका आंसर भी हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 1992 में। आगे देखेंगे 67, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के लिए निम्नलिखित में से किस कार्य की निगरानी करता है? 67 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, बाल श्रम यानी कि निषेध एवं विनियम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम। आगे देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, संथानम समिति। आगे 69, बताना है अभी कथन है ए और आर में कौन सा सही है कौन सा गलत है? 69, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए इसमें सही दिया गया है ये वाला, यानी कि सीबीसी के पास भ्रष्ट अधिकारियों का मुकदमा चलाने की स्वतंत्र शक्तियाँ हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका 70,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना क्या इसमें से सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा बी, केवल। दूसरा और तीसरा सत्य है, यानी कि यह अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच कर सकता है और यह अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने की सिफारिश करता है। दोनों आपके सही है। आगे 71, आरटीआई अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्राधिकरणों को उनके कार्यों के हिसाब से सम्मिलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2, 1, 3। ठीक है, 2, 1 और 3। ठीक है, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य के सार्वजनिक केंद्र क्या है इसमें, केंद्रीय सूचना आयोग। आंसर हो जाएगा आपका केंद्र के सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ अपील। ठीक है, आगे है राज्य सूचना आयोग, हो जाएगा आपका ये वाला, यानी कि राज्य के सार्वजनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध अपील। आगे है जन सूचना अधिकारी, यानी कि जानकारी प्रदान करना। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं 72 नंबर, राज्य सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 72 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आपका हो जाएगा। आगे है 73, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 ने निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किए थे। 73, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। 73 का क्या हो जाएगा, डी, यानी कि CIC और SIC का कार्यकाल और वेतन केंद्र सरकार के नियमों के अधीन कर दिया गया। ये वाला आपका सही है। आगे देखिए 74, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 74 का आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यहाँ पर दोनों सही है। क्या हो जाएगा, इसका गठन संथानम समिति 1962 की सिफारिश पर किया गया। सही है। CBI भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और विशेष अपराधों से संबंधित मामलों की जाँच करती है। ठीक है, आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 75 है, कौन सी अदालत राज्य की सहमति के बिना CBI को किसी मामले की जांच करने का निर्देश दे सकती है। 75 बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए, बी और सी हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए, बी हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, और हो जाएगा उच्च न्यायालय। ठीक है, आगे चलते हैं 76, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 76 बताइए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि न्यायमूर्ति PC घोष। आगे चलते हैं 77, लोकपाल की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होना चाहिए। ठीक है, ये वाला। आगे 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की नहीं है। 78 बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि लोकपाल विदेशी धन प्राप्त करने वाले NGO के खिलाफ शिकायत नहीं ले सकता। ठीक है, आगे चलते 79 है, निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना कौन से इसमें कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला और तीसरा, यानी कि दूसरा वाला आपका गलत दिया गया है। देख लीजिए क्या है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के तहत की गई थी। सही है। NDMA के सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ये दोनों सही है। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित करने का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हिंद महासागर में सुनामी। क्वेश्चन 81 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नहीं है। 81, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्य योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना। 81 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 82 की ओर। 82 है, NDMA द्वारा अपनाई जाने वाली कौन सी क्रिया यानी कि न्यूनीकरण यानी कि मिटिगेशन के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु होती है। 82 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे बी, यानी कि विधियों में आवश्यक संशोधन की अनुशंसा। आगे है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का अध्यक्ष कौन है। आंसर हो जाएगा आपका जिलाधिकारी या उपायुक्त। 83 का क्या हो जाएगा, बी। आगे है 84, आपदा प्रबंधन में जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों एवं संगठनों के समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है। 84 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 84 का हो जाएगा। आगे देखेंगे 85, स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग किस वर्ष गठित किया गया। 85, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि 1955 में। आगे देखेंगे 86, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले बने कानून कब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें निरस्त या संशोधित न किया जाए। 86 का आंसर हो जाएगा सी, 372। 86 का आंसर क्या हो जाएगा 372। आगे देखेंगे
87। आगे देखेंगे 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि आयोग के कार्यों संदर्भ से सही है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पहला और तीसरा। ठीक है, तो हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि यह विदेशी देशों द्वारा भेजे गए अनुसंधान अनुरोधों पर विचार कर सकता है यदि उन्हें भारत सरकार द्वारा संदर्भित किया गया हो, और यह आपका गलत है। और नीचे वाला सही है। इसका कार्य गरीबों की कानूनी सहायता के लिए कानूनों को सरल और सुलभ बनाना भी है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका यहाँ पे 88, एक व्यक्ति एक वोट सिद्धांत के संदर्भ में परिसीमन का उद्देश्य क्या है? 88, इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सभी निर्वाचनों क्षेत्रों में समान जनसंख्या सुनिश्चित करना। ये वाला आपका सही दिया गया है। आगे है 89, भारत का परिसीमन आयोग किस प्रकार का निकाय है? ये है आपका सी, यानी कि वैधानिक निकाय है। 90, अब तक भारत में परिसीमन आयोग कितनी बार गठित किया जा चुका है? 90 बताइए, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टोटल 4 बार। आगे देखेंगे भारत का चुनाव आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 91 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? 92 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 93 देखेंगे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के लिए नया भाग जोड़ा गया है? 93 का आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, यानी कि भाग 9B। 94, भारतीय संविधान के भाग 9B के अनुसार किसी सहकारी समितियों के निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 94 का आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि टोटल 21 हो सकते हैं। 95 देखेंगे सहकारी समितियों के अकेंशन से संबंधित अकेक्षकों या अकेक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करेगा? 95 बताइए, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि राज्य विधानमंडल। आगे है 96, भारतीय संविधान के अनुसार सहकारी समितियों की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 96 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 243ZH में। आगे देखेंगे 97 देखेंगे राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग केंद्र सरकार के कामकाज में कब तक जारी रहेगा? 97, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अनिश्चित काल तक। आगे देखेंगे संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से कार्य अनिर्वात अंग्रेजी भाषा में होंगे? चलिए देख लेते हैं। हम लोग देखे थे 98, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1, 2, 4 इसको छोड़ के, सॉरी इसको छोड़ के, हाँ इसे छोड़ के 1, 2, 4 सी हो जाएगा, यानी कि उच्चतम न्यायालय की कार्रवाई में, उच्च न्यायालय की कार्रवाई में और केंद्र सरकार के आदेश एवं आधिकारिक पाठ में। 99 देखेंगे निम्न में से कौन सी भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम में से 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? 99, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो। 100 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? क्वेश्चन 100 है, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 101 की ओर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुरूप बिहार में त्रिस्तरीय व्यवस्था डैश से कार्यरत हुआ है? आंसर हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे सी, कब से किया गया है? आंसर हो जाएगा 2001 से। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के संबंध में सही है? आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है, यानी कि महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर 50% आरक्षण सही है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है। आगे 103, ग्राम सभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्यों का कितना होता है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कितना होता है? 1/20। आगे देखेंगे बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 104 बताइए, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टोटल 7000 रुपया। आगे देखेंगे 105 है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार सही है? 105, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पहला और दूसरा। ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है और प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 106, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जिला परिषद के संबंध में सही है? 106,
आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और 3। क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी कि जिला परिषद के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है और जिला परिषद के सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। 107 देखेंगे, टीम इंडिया हब और ज्ञान एवं नवाचार हब निम्नलिखित के प्रभाग है। आंसर बताइए। 107 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि नीति आयोग। आगे है 108, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, कौन थे? सर एडवर्ड मेंडास चैम्पस खेमियर। ठीक है। 109, पटना उच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने स्थायी एवं अतिरिक्त न्यायाधीश हैं? 109 आंसर हो जाएगा बी, कितने हैं? 29 स्थायी है और 14 अतिरिक्त है। आगे है 110, राज्य सरकार में प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आंसर हो जाएगा सी, कौन होता है? तो मुख्य सचिव। आगे देखेंगे क्वेश्चन 111, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? 111 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उड़ीसा सरकार। ठीक है। आगे चलते हैं 112 क्वेश्चन की ओर। किस राज्य से सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइजेशन टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है? 112 आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी कि मिजोरम। बी हो जाएगा मिजोरम। आगे देखें 113, जनवरी 2025 तक भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 113 आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल तीसरा, यानी कि वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। 114, बिहार में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के तहत पहला नागरिकता प्रमाण पत्र किसे जारी किया गया? 114 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, सुमित्रा रानी साहू को। आगे है पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के संस्थापक एवं अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव का 31 दिसंबर 2024 को देहांत हो गया। वे बिहार में किस जिला से संबंधित थे? 115 आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज। आगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमित शाह के द्वारा। आगे है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः अमेरिका और रूस है, क्या ये सही है? आगे देखेंगे तृतीय तथा चतुर्थ स्थान पर चीन और भारत है, क्या ये सही आपको बताना है? तो 117 का आंसर हो जाएगा डी। हाँ, दोनों से दोनों आपका गलत है, असत्य है ना, तो एक कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि सही है। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा सही है। ठीक है। आगे है 118, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा इसमें सही दिया गया है। 118 देखेंगे, आंसर हो जाएगा सी। क्या दिया गया है? केवल एक। इसमें पूछा है असत्य कथन का चयन करें, इसमें पहला वाला असत्य है। ठीक है, असत्य है आपका। ठीक है, बाकी ये दो सही है। इस परियोजना का नेतृत्व करने के लिए शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के विशेषज्ञों से मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई गई, सही है। विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विकास, तकनीक प्रगति, कौशल विकास और AI नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा, सही है। आगे देखेंगे 119, 13वें एक्वेरिन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? 119 का आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा मालदीव। 120, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू की? 120 बताइए, आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। क्या है? नोदी बंधन। आगे है तो 121, 17वां यानी कि 17th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया जाएगा? आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि रियो डी जेनेरो, यानी कि कहाँ पे? ब्राज़ील में। आगे है हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? 122 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा। केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नया आयकर स्लैब पर विचार करें, सत्य कथन क्या है? आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 3, यानी कि 12 लाख तक 0%, 12 से 16 हो जाएगा 15%, 16 से 20 हो जाएगा आपका 20%। ठीक है। आगे 124, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। यानी कि यह पाक जलडमरू मंदिर के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, सही है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, सही है।
125 किसके द्वारा राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया गया। 125 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि दिव्यांगजनों द्वारा। आगे है, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, आगे चलते हैं 127 किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। 127 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। आगे है, केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार बिहार में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है। आंसर हो जाएगा डी, कितनी हो गई है, 20%। आगे चलते हैं, आरबीआई की प्रेषण सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2024 में भारत को कितना प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। 129 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 129.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, आगे है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो 130 का आंसर आप सभी को मालूम भी होगा, सी, केरल। ठीक है, 130 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, केरल। आगे है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा सी, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में वक्कल गांव, यहाँ देखेंगे वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। ये देखिए, ये बीपीएससी में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सा गांव है, वक्कल गांव। कौन सा जिला, रियासी जिला। कितनी ऊंचा है, 459 मीटर। ठीक है, ये पुल कितना लंबा है, 2 किलोमीटर। आगे है, ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 किलो वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या है यहाँ पे, 132। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हितेश गुलिया ने। आगे है, किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति का राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। आंसर हो जाएगा बी, किसने, तमिलनाडु ने। आगे देखेंगे, यहाँ देख लीजिए, तमिलनाडु इसका आंसर लगा लीजिएगा। आगे है, भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है। 134। आंसर हो जाएगा आपका गाजियाबाद नगर निगम। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है, बताना है क्या इसमें सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा सत्य कथन, इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। आगे चलते हैं 136 की ओर। 136 है, भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है। 136 आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कौन है, मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, किस राज्य सरकार ने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कौन है, तो आपका हरियाणा है। आगे है, प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम्स से संबंधित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, यानी कि पहला और दूसरा आपका सही है। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के धोगला बीच पर एवं समापन दीव के INS खोखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया। आगे है, इसका शुभंकर क्या है, तो पॉल डॉल्फिन। ठीक है, आगे 139 किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। 139 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कौन है, भूटान। आगे है, 42वां राष्ट्रीय सीनियर रोइंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजित कहाँ किया गया। आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक है, यहाँ के बाद आपको क्या होगा, यहाँ से आपको मैथ और रीजनिंग है 10 क्वेश्चन। ठीक, चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं फिर से बता दूँ, जो भी बच्चे टेलीग्राम में यानी कि ट्यूटोरियल टी सीरीज में जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम पे विजिट करें, वहाँ पे आपको एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा और आपको उसके लिए वहाँ पे आपको सब सारी जानकारी दे दी जाएगी। आपको कैसे इनरोल करना है, कैसे आपको ऐड किया जाएगा, कहाँ आपको PDF मिलेगा, सब सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी। तो टेलीग्राम का नीचे जो है लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके इसे प्राप्त कीजिए और उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, कैसे क्या करना है, सारी जानकारी वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।